अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त चौधरी उमर ग्लोबल एक्सेस कंसल्टेंट मंडी बहाउद्दीन से। मेरी ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है जो इन फ्यूचर किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो जनाब वो ये वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा और इसमें मैं आपको सारी कंट्रीज़ की लहदा से रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा कि किस कंट्री की कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले बात करते हैं जी यूएसए की, जो कि सबका फेवरेट है, जो कि हर दूसरे बंदे का ख्वाब है कि हम लोग अमेरिका का विजिट करें। तो जनाब इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपका पासपोर्ट होता है, आईडी कार्ड होता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है और आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स या जॉब डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि आप क्या करते हैं, आपके अपने कंट्री के साथ टाइज क्या हैं ये बताना होता है आपने। सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि अमेरिका का वीज़ा लेना पाकिस्तान से बहुत आसान भी है और सबसे मुश्किल वीज़ा भी यही है। अब बात करते हैं जी कनाडा की, जो आजकल जिसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी जा रही है। अगर आपके पास चंद एक डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको कनाडा का विजिट वीज़ा ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और ये 10 ईयर्स की बायोमेट्रिक होती है, 10 ईयर्स का आपको वीज़ा ग्रांट किया जाता है। इसके लिए जो बिजनेसमैन के लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो है जनाब आपका एंटी एंड टैक्स रिटर्न्स, आपकी कंपनी की प्रोफाइल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपकी कंपनी बैंक स्टेटमेंट और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट दोनों में से एक भी आप चला सकते हैं। अगर आपके पास एक ही अकाउंट है जो आप बिजनेस के लिए और इस बिजनेस अकाउंट के तौर पे यूज कर रहे हैं और पर्सनल अकाउंट के तौर पे यूज कर रहे हैं तो एक ही अकाउंट आप चला सकते हैं। इसके अलावा जो जॉब होल्डर हैं उनके लिए 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट उनके लिए भी मस्ट है और डिपार्टमेंट से एनओसी लेना भी मस्ट है। अब बात करते हैं यूके की। यूके विजिट वीजा सारा का सारा आपके बैंक स्टेटमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि अगर आपका बिजनेस अकाउंट और पर्सनल अकाउंट एक ही अकाउंट आप यूज कर रहे हैं तो आप अमेरिका का वीजा भी हासिल कर सकते हैं, आप कनाडा का वीजा भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यूके विजिट वीजा अप्लाई करना है और आप चाह रहे हैं कि आपके चांस अच्छे हों कि आप यूके विजिट वीजा हासिल कर सकें तो उसके लिए बाकायदा मैनेज हुई भी आपको स्टेटमेंट चाहिए होगी। पर्सनल अकाउंट की स्टेटमेंट साथ लगेगी जिसके अंदर 4 चीजें शो हो रही होंगी कि ये पैसा कहां से आया है, ये पैसा कितना है, ये पैसा कितना खर्च हुआ है और इस बंदे की सेविंग क्या है, इसको पर मंथ बचा क्या है। तो इसको साबित करने के लिए ये जरूरी है कि आपका बिजनेस अकाउंट अलग हो और पर्सनल अकाउंट अलग हो। इसके लिए भी जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, एंटी एंड टैक्स रिटर्न्स चाहिए होती हैं, एफआरसी चाहिए होती है, उसके बाद बिजनेसमैन के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स चाहिए होता है, जॉब होल्डर्स के लिए सैलरी स्लिप चाहिए होती है लास्ट 3 मंथ्स की और बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अब बात करते हैं स्पेन की, शेंगन वीजा की, किसी भी स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली किसी की भी। तो उसके लिए भी जो बिजनेसमैन के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं, आजकल स्पेन की वीजा रेशो भी अच्छी जा रही है और प्रोसेस टाइम भी उन लोगों ने काफी कम कर दी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर कोई भाई शेंगन का वीजा अप्लाई करना चाह रहा है इन फ्यूचर तो उसको स्पेन अप्लाई करना चाहिए, चाहे वो फ्रेश पासपोर्ट पे है। स्पेन एक ऐसा कंट्री है कि आपको फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीजा दे देता है, फ्रेश पासपोर्ट पे भी आप वीजा स्पेन से गेट कर सकते हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है बिजनेसमैन के लिए पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एंटी एंड टैक्स रिटर्न्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बैंक स्टेटमेंट। और जो जॉब होल्डर हैं उनके लिए 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, एनओसी फ्रॉम डिपार्टमेंट, ये 3-4 चीजें चाहिए जो कि हर कंट्री के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। वो उनमें से एक आपकी बैंक स्टेटमेंट है, दूसरी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो काइंडली राब्ता ना किया करें, कोई हम लोग डन बेस काम नहीं कर रहे होते। मैं थोड़ा सा ये भी इस वीडियो में बताना चाहूंगा कि अगर कोई आप भाइयों में से इंटरेस्टेड है, मेरे वो मुझे कॉल्स कर रहे होते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स जिनके पास मौजूद हैं वो मेरे से रब्ता करें। मेरे दराज में वीजे नहीं पड़े हुए, मैंने वीजा किसी को नहीं देना होता, वीजा एम्बेसी ने देना होता है। मेरा काम है आपको एक वे से अप्लाई करवा देना। मैं वीजा अप्लाई जरूर करवाता हूँ, वीजा ग्रांट हो आपको मिले या ना मिले वो एम्बेसी जाने और आप जाने। अगर तो आप इस काबिल हुए कि आपको वीजा ग्रांट कर दिया जाए तो एम्बेसी आपको वीजा जरूर ग्रांट करके देगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ही इनकम्प्लीट हैं तो आपको वीजा ग्रांट नहीं किया जा सकता। मैं दोबारा हाजिर रहूंगा ऐसी वीडियोस के साथ जो आपको इंफॉर्मेशन देता रहूं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।